यस हेलो बच्चों, सीइंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन लास्ट लेक्चर में अपन बात किए थे वैद्युत विभव और विभवांतर की। आज अपन नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आरबीएससी के अंदर आया भी था। 27 या 28 क्वेश्चन है, ये आया हुआ था, आप देख लेना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, -q प्लस q, -q प्लस q। मध्य बिंदु क्या है O, बीच की दूरी क्या है आपकी 2l, तो ये दूरी आपकी क्या हो गई ln। ठीक है। अब हम किसी भी पॉइंट पर, हवा में किसी भी पॉइंट पर, इधर ले लो चाहे इधर ले लो, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, चाहे इस साइड में ले लो कहीं किधर ही ले लो। तो हम मान लेते हैं ऐसा P पॉइंट हमने मान लिया, यह है O से R मीटर डिस्टेंस पर P पॉइंट ले लिया। ठीक है। P से A को मिला दिया और P से V को मिला दिया। ठीक है। ये दूरी आपकी R1 हो गई, ये दूरी आपकी R2 हो गई। अब इस दूरी से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को R1 और R2 के मान चाहिए। तो R1 और R2 के मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसका के लाते हैं और यहाँ से इस पर डाल देते हैं एक लंब। ठीक है। पॉइंट B से इस पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं N। ये एंगल मान लिया हमने थीटा है, तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है ना। तो देखो भाई, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, क्योंकि अपने को R1 और R2 के मान चाहिए। तो ज्योमेट्री से देख लो, चित्र से त्रिभुज AOM, त्रिभुज AOM में, तो देखो भाई AOM में अपन निकालेंगे। तो ये देखो, थीटा के सामने वाली भुजा ये तो आपकी लंब है। ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और ये भुजा क्या है आपकी कर्ण है, और ये भुजा क्या हो गई आपकी फिर आधार। क्या हो गई, आधार हो गई। ठीक है ना। इसमें ये भुजा आपकी क्या हो गई, आपकी ये भुजा कर्ण हो गई इस ट्रायंगल में, और थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई। ये भुजा आपकी क्या बची, आधार बची। क्या बची, आधार बची। तो अपन बात कर रहे हैं AOM की। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण, तो देख लो इस त्रिभुज में आधार कौन सा है, OM आपका आधार है, और कर्ण कौन सा है, AO आपका कर्ण है, AO। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू OM अपने को निकालना है, AO का मतलब L, तो OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, L cos थीटा हो जाएगा। अब भुजा AP बराबर क्या है आपकी, MP है। AP बराबर क्या है आपकी, MP है। AP बराबर MP। अब MP निकालने के लिए MP अपने OM निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि AP बराबर क्या है आपकी MP, एंगल क्या है आपका ये छोटा है, तो ये भुजा आपकी इसके बराबर हो जाएगी। तो MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका MO प्लस OP, MO प्लस OP। तो देखो MO या OM एक ही बात है, तो यहाँ अपन रख देंगे MO L cos थीटा, OP क्या है आपका R है, तो AP इज इक्वल टू क्या है आपका R1, तो R1 इज इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए ONB। इसी प्रकार
त्रिभुज ओ एन बी में, तो देखो भाई बीपी बराबर किसके बराबर है इसमें, बीपी बराबर एन पी, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो बीपी बराबर एन पी। अब एन पी निकालेंगे कैसे अपन, ओपी में से कितना, ओपी, बीपी बराबर एन पी, तो ओपी माइनस क्या करते हैं अपन, ओ एन कर देते हैं, ओपी माइनस ओ एन, और ओ एन निकाल लेंगे, ओपी आपका आर है, इसी प्रकार निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल में आ जाइए ओ एन बी में कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका इसमें, देखो भाई कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ओ एन है, ओ एन क्या है आपका आधार, बटे कर्ण क्या है आपका ओ बी, ओ बी। तो यहां से देखो भाई ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू क्या है आर, तो आर कोस थीटा। अब ओ एन की वैल्यू बेटा कहाँ रखेंगे अपन, ओ पी इज इक्वल टू आर है, ओ पी इज इक्वल टू क्या है आपका आर है, तो आर माइनस एल कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो रख देंगे, आता है बी पी इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू आर माइनस ओ एन एल कोस थीटा। अब एन पी बी पी इज इक्वल टू क्या है आपका आर टू, तो यहाँ बी पी की जगह हम क्या रख सकते हैं आर टू। अब देखो आर टू आपकी वैल्यू ये आ गई और आर वन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब अपन निकाल लेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो विभव है उसके मान की अपन गणना कर लेंगे। तो चित्र से प्लस क्यू के कारण विभव तो प्लस में आएगा और माइनस क्यू के कारण विभव जो है वो माइनस में आएगा। तो सबसे पहले माइनस के कारण विभव है, माइनस क्यू के कारण विभव, तो माइनस क्यू के कारण विभव। अब माइनस क्यू के कारण जो विभव है उसको हम मानकर चलते हैं V1, तो माइनस में आएगा, तो माइनस के क्यू अपॉन आर वन ए पी। तो R1 की वैल्यू क्या है आपकी R प्लस एल कॉस थीटा। इस R से कोई लेना देना नहीं है, अपने को R1 और R2 से मतलब है, ठीक है। ये हो गए आपका V1, इसको डाल लेते हैं फर्स्ट, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण विभव, तो प्लस Q के कारण विभव क्या हो जाएगा बेटा V2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R2। अब R2 इज इक्वल टू क्या है R माइनस एल कॉस थीटा, तो R माइनस एल कॉस थीटा, इसको डाल लेते हैं सेकेंड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड से जोड़ देते हैं, टोटल विभव निकल आएगा V1 प्लस V2। अब जब वैल्यू पुट करेंगे V1 प्लस V2 तो ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या के क्यू, कॉमन देखो क्या आ रहा है दोनों से, के क्यू तो आपका आ रहा है कॉमन, और पहले किसको लिख लूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। V2 माइनस V1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, नीचे एक बार r माइनस एल कॉस थीटा है, एक बार r प्लस एल कॉस थीटा है, तो क्या बन जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख लो यहीं v इज इक्वल टू के क्यू, इधर बन जाएगा आपका r प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, लेकिन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो भाई जहाँ r इज ग्रेटर देन क्या है l है, तो l के साथ जितना भी जो कुछ भी है उसको हम नगण्य मान लेंगे, किसकी तुलना में r की तुलना में। तो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा के क्यू, ऊपर देखो क्या कटा माइनस आर प्लस आर कैंसिल, एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला तो कैंसिल हो गया, नेग्लेक्ट।
तो 2QL, अब जहाँ कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 2QL उस जगह हम रख देंगे P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो V = K 2QL P cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब देख लो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज SP नोट, थीटा = नंबर फर्स्ट 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री है तो cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो V = आपका आ जाएगा KP अपॉन r², अक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए? अक्षीय स्थिति के लिए। और ये स्थिति कब होगी अभी बताते हैं आपको। थीटा = आपका 90 डिग्री है, तो थीटा 90 है तो cos 90 आपका 0 हो जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई जिसमें कर देंगे उसका मतलब पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो V = 0 निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। देखो भाई, अब ये V = 0 कैसे होगा? B = 0 ऐसे होगा, सॉरी थीटा = 0, ये जो बिंदु P अपन ने लिया है ये कैसा आ जाए? एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाना चाहिए। P जो है कहाँ आ जाना चाहिए? अक्षीय स्थिति में आ जाना चाहिए। तो थीटा क्या बनेगा आपका? 0 डिग्री बनेगा। थीटा 90 कब बनेगा? ये इस तरीके से है, इस तरीके से ये आपका वर्टिकल हो जाए, इस तरीके से थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति पर विभव 0 और अक्षीय स्थिति पर विभव का मान KP/r² होता है। ठीक है ना? तो नया टॉपिक अपना है वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत विभव। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत विभव का मान निकालना है अपने को। तो विभव का मान निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है V = W/Q। अगर अपने पास कार्य निकल आए तो विभव का मान निकल आएगा, क्या दिक्कत है? तो कार्य निकाल लेते हैं। तो हमने मान लिया साहब ये क्या है? आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं जो किसको प्रदर्शित कर रही हैं? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। किसको? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। हमने इनके बीच में, इस वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोई परीक्षण आवेश रख दिया, तो परीक्षण आवेश पर ये वैद्युत क्षेत्र द्वारा क्या लगेगा? बल लगेगा, बल लगेगा। तो कितना कार्य होगा? अब बल लगेगा तो साहब हमने मान लिया साहब A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा क्या लगेगा? बल लगेगा। अब बल लगेगा तो परीक्षण आवेश जो है A पॉइंट से B पॉइंट तक आएगा। तो हम कार्य कितना करेंगे? हम कार्य कितना करेंगे उसके लिए हम मान लेते हैं कि साहब इस पर कोई अल्पांश ले लेते हैं, XY के नाम से मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं dr। तो A से B तक के बीच हम क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। पॉइंट A से और B के बीच का कार्य निकालेंगे। उसके लिए हम इस अल्पांश का कार्य निकाल लेते हैं, अपने को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो अल्पांश dr के कारण किया गया कार्य निकाल लेंगे, तो कार्य आपका dw होगा। ठीक है ना? तो यहाँ सीधा सा लिख देते हैं, चित्र से अल्पांश dr के लिए किया गया कार्य और किया गया कार्य आपका dw होगा। अब कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो अब बल कैसे निकालेंगे? F = Q0E, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र द्वारा? F = Q0E, वो अपन यहाँ रख देंगे। तो dw = Q0E dr। ठीक है, अब हम इसका जब टोटल वर्ग निकालेंगे A से B तक किया गया कार्य, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dw = बाहर क्या आ जाएगा आपका? Q0 इंटीग्रेशन E dr आ जाएगा ना। तो इसका हो जाएगा आपका W = Q0, ये हो जाएगा आपका E dr। W निकाल लिया। अब अपने को क्या चाहिए?
अपने को चाहिए साहब विभव, क्या चाहिए, विभव का मान चाहिए। तो इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। वी नो दैट V इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन Q0। अब माइनस डब्ल्यू अपॉन Q0, तो W की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो W की वैल्यू क्या है आपकी, Q0 इंटीग्रेशन ऑफ E dr अपॉन Q0। तो Q0 से आपका Q0 कैंसिल हो गया, तो विभव क्या निकल के आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ठीक है, अब देखो इसकी माइनस की कहानी अपन बना देते हैं कि ये जो सारा कुछ पढ़ रहे हैं अपन स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो है, ठीक है ना, स्थिर वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा एक कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड जब होता है बेटा, तो वहाँ पर दो तरीके से वर्क होता है, एक तो एक्सटर्नल वर्क होता है और एक इंटरनल वर्क होता है। इंटरनल वर्क जो होगा वो आपका वैद्युत क्षेत्र द्वारा होता है। अब इंटरनल वर्क जो होगा वो आपका इंटरनल वर्क से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब उन दोनों का मान जो है वो आपका क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो इंटरनल वर्क हो रहा है वो आपका वैद्युत क्षेत्र के कारण हो रहा है। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस WE अपन लिख सकते हैं। अब जहां पर भी बात होगी एक्सटर्नल वर्क की, किसकी बात होगी, एक्सटर्नल वर्क की बात होगी, विद्युत क्षेत्र जो है वो हमारा एक क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, संरक्षी बल क्षेत्र है। तो एक्सटर्नल बल वर्क की जहां पर भी बात होगी वहां अपने को क्या रखना पड़ेगा, माइनस WE। अब अपन रखते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q0। अब ये जो परीक्षण आवेश आता है अनंत से लेकर, इसको हम आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आते हैं। अनंत से लाने में जो वर्क होता है किसी थर्ड पार्टी द्वारा होता है, ठीक है ना, तो वही हमारा एक्सटर्नल एजेंट है और उसकी जगह हम क्या रखेंगे, माइनस रख देंगे। तो माइनस वहाँ से आपका आ गया। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत विभव इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, इसको छापो। नेक्स्ट टॉपिक अपना है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध, अब यहाँ से अपन संबंध रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो संबंध निकालेंगे तो अपने को मान लेते हैं कि साहब वी नो दैट DW, ये पिछले वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, F dr। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इससे पहले अपन ने जब पोटेंशियल निकाला था अपन ने एट ए पॉइंट पर, तो अनंत से लेकर परीक्षण आवेश को आते हैं और जो डिस्प्लेस होता है, ठीक है ना, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैंने आपको बताया कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनता है, या ये समझ लो कि अपन जो वर्क कर रहे हैं वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका वर्क हो रहा है, तो आपका माइनस आ जाएगा वहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि बल जो है वो आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो DW इज इक्वल टू, क्योंकि DR विस्थापन है तो उसके वजह से वर्क भी जो है वो आपका क्या होगा, कम होगा। तो DW इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE, तो QE DR। समीकरण नंबर 1, वी नो दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, अपन जानते हैं। अब जब वर्क DW हो रहा है तो पोटेंशियल भी आपका dV होगा, और वर्क dW हो जाएगा अपॉन Q0, तो अपने को DW इज इक्वल टू Q0 dV। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 ये भी DW है और ये भी आपका DW है। तो समीकरण 1 और 2 से कंपैरिजन कर लिया, तो माइनस Q0 E dr Q0 V माइनस E dr इज इक्वल टू dV, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। वैद्युत क्षेत्र तथा विभव के बीच अभीष्ट संबंध है, हेंस this is the relation between electric field and potential, POTENTIAL, और ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता के बीच अभीष्ट